अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने कैसे अपना आईफोन मैनिफेस्ट किया। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आए, तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इतना ईज़िली इसको मैनिफेस्ट कर लिया। जब आईफोन 15 प्रो मैक्स रिलीज़ होने वाला था, मैंने उसकी वीडियोस देखनी शुरू कर दी थी और अपने दिल में मैंने ये बोल दिया था कि ये मैं बाय करूँगी। मुझे उस वक्त उसकी कीमत, उसका अमाउंट नहीं पता था वो कितने में रिलीज़ होने वाला है। सुनने में आया था कि और आईफोन से कॉस्टली होगा, इतने इसका बजट होगा, ये होगा वो होगा। मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा। मैंने क्या किया, उसकी वीडियोस को देखना शुरू कर दिया कि जब ये रिलीज़ होगा इसके फीचर्स क्या हैं क्या नहीं हैं। फिर जब आईफोन का इवेंट हुआ, जिस दिन वो रिलीज़ होने वाला था, वो मैंने लाइव पूरा देखा। यूट्यूब के ऊपर था वो, मैंने पूरा लाइव देखा और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ये फ़ोन मेरे हाथ में आ जाएगा। मैं इतनी श्योर थी कि ये फ़ोन मैं ले लूँगी। हालांकि उस वक्त दूर दूर तक मेरा नहीं पता था कि मैं ये ले पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैंने अपने माइंड में बिठा लिया था कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी पूरी। स्क्रिप्टिंग का तरीका पूरा मेरी वीडियो पे मौजूद है, किस तरह से करते हैं। मैंने थैंक यू करना शुरू करा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल गया है और मैं इतना खुश हूँ इसको लेकर। और मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं पिक्चर्स ले रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं नहीं बता सकती। और जिस वक्त मैं ये स्क्रिप्टिंग कर रही थी तो बिलीव मी, मेरे गूज बम्प आ रहे थे और मैं इतनी एक्साइटमेंट में दिख रही थी कि ये वाकई मेरे साथ हो चुका है और हो रहा है। उसकी फील इतनी अच्छी है, उसको हाथ में लेने का इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने इतना प्यारा इसके लिए कवर लिया है, बैक कवर लिया है। सब लोग मुझे कह रहे हैं वाओ कि तुमने ले लिया है, अमेजिंग फ़ोन है, यूँ है वो है। वो सारा मैंने स्क्रिप्टिंग लिखा और एंड में बहुत शुक्रगुजार हुई अपनी रब की, यूनिवर्स की। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला कि मुझे आपने ये दे दिया और इतनी आसानी से दे दिया। जब फ़ोन रिलीज़ नहीं हुआ था, सिर्फ इवेंट हुआ था, तो मैंने ये लिख दिया था मैनिफेस्ट करने के लिए। मैंने ये स्क्रिप्टिंग ओनली 1 टाइम लिखी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर मैंने एक पेज पे मैंने फिर दोबारा से लिखा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे 15 प्रो मैक्स टाइटेनियम कलर में देने के लिए। आपने क्या करना होता है, आपने यूनिवर्स को पूरा स्पेसिफिक चीज़ बतानी होती है। आपको क्या चाहिए, कितना जीबी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ये सब आपको क्लियर बताना होता है। आपको सिर्फ ये नहीं लिखना होता कि मुझे एप्पल, एक ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिखा था कि हम एप्पल को विजुअलाइज करेंगे। अगर आप एप्पल को विजुअलाइज करेंगे तो वो फ्रूट आपके हाथ में आ जाएगा। मतलब एप्पल मतलब फ़ोन को आपने पूरा वो विजुअलाइजेशन करना है कि आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन सा फ़ोन चाहिए और कितना जीबी का चाहिए। तो वही चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो सकती है। क्योंकि अब जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, अब हम उसको पूरा बताते हैं ना कि हमें कम मिर्चों में चाहिए, ज़्यादा मिर्च चाहिए, नमक कम हो या ज़्यादा हो, पूरा उसको हम बता देते हैं वेटर को कि हमें अगर चलो ये चिकन कढ़ाई खानी है तो हमें कैसे खानी है, पूरी हम उसको बता देते हैं। सेम इसी तरह आपने जब ऑर्डर प्लेस करना होता है यूनिवर्स को, तो आपने पूरा उसको स्पेसिफिक सारी चीज़ें बतानी होती है, फीचर्स सारे बताने होते हैं। कब चाहिए ये नहीं लिखना, कोई उसको टाइम पीरियड नहीं देना है। ये आप जहन में रख लीजिएगा कि मुझे इस टाइम पर चाहिए। टाइम पीरियड वो खुद डिसाइड करता है यूनिवर्स कि किस वक्त आप इस काबिल हैं और आपको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने तीसरा क्या किया, जब फ़ोन रिलीज़ हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम एप्पल स्टोर चलेंगे और मुझे फ़ोन देखना है। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि क्या करना है जाके करना। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे बस एक दफ़ा ले चलिए, मुझे सिर्फ देखना है। क्योंकि ये भी एक रूल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि जो चीज़ आपको चाहिए उसको हाथ में लेके फील करो कि वो आपकी अपनी है। उसको देखो, उसको वाओ बोलो और उसको कहकर आओ कि मैं तुम्हें बाय कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। फिर हम लोग एप्पल स्टोर गए, वहाँ काफ़ी रश था क्योंकि वो रिलीज़ हुआ था और रिलीज़ हुए हार्डली 2 डेज़ हुए थे। हम लोग वहाँ गए। उसके बाद फिर मैंने वो फ़ोन हाथ में लिया, जो मुझे कलर चाहिए था टाइटेनियम कलर था। इतना अमेजिंग फील था उसको हाथ में लेने के बाद। मैंने कुछ सेल्फीज़ ली अपनी और फील ऐसे किया कि मेरा ही फ़ोन है।
मुझे मैं बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए मैं भूल गई कि मैं एप्पल स्टोर पे खड़ी हूँ और मैं फ़ोन देखने आई हूँ। मैं बिल्कुल भूल गई थी। चंद सेकंड के लिए मैंने आइज़ क्लोज़ की अपनी वहाँ खड़े खड़े, और उसको इमेजिन किया कि ये मेरा ही फ़ोन है, उसको पूरा हाथ में लेके फ़ील किया। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी, इतना खुश थी, जैसे मैंने फ़ोन बाय कर लिया। और बिलीव मी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी कुछ टाइम के लिए आता हूँ, तुम जब तक यहाँ फ़ोन देखो। तो मैं इधर से उधर चलती रही, फ़ोन देखती रही। मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड ने जाके वहाँ मैनेजर से बात करके फ़ोन ऑर्डर कर दिया। कैन यू बिलीव इट? कहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं जा रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि क्या करना है, इतना एक्सपेंसिव रिलीज़ हुआ है ये वो। जब वो वापस आए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ोन अभी चाहिए, अभी लेना है, तो आई वॉज शॉक्ड कि वाकई आप ये बोल रहे हो कि अभी चाहिए। मतलब मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। मैं इतना हैप्पी थी। तो उस पर जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, फ़ोन आपको प्री ऑर्डर ही करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ेगा, तो ही आपका ऑर्डर नंबर आएगा, फिर आपको फ़ोन मिलेगा। तो हमने उसी वक्त ऑर्डर प्लेस कर दिया था और फिर आफ्टर 1.5 मंथ बाद फ़ोन मुझे रिसीव हुआ, जो कि सबके आप लोगों के सामने है। तो ये मेरी पूरी सक्सेस स्टोरी है। तो अब मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए होती है ना यूनिवर्स से, पहले तो आप स्क्रिप्टिंग कर लो उसकी कि वो आप उसको जीना शुरू कर दीजिए। ये की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए आप उसको जीना शुरू करते हैं। जब आप उसको जीना शुरू करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि ये चीज़ ऑलरेडी इसके पास है, तो वो कैसे भी आपके पास आएगी, आप यकीन नहीं करेंगे। अब जब घर में वापस आई हूँ तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप तो नहीं लेने वाले थे, मतलब आपने कहा था क्या करना जाके, आपने क्यों फ़ोन बाय कर लिया या आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि बस पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया और मैंने ऑर्डर कर दिया। लाइक दिस, ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपको यकीन करें कि उसके बाद जब फ़ोन हाथ में आया है, रियल में जब मेरे हाथ में आया, जो मेरा अपना ज़ाती फ़ोन है, जब मेरे हाथ में आया है, तो वही फीलिंग्स थी, सेम वही फीलिंग्स थी जिस वक्त मैंने वो मैनिफेस्ट करने के लिए एप्पल स्टोर पे खड़े होके कहा था कि जैसे मेरा ही फ़ोन है। और बस मैंने वो जो स्क्रिप्टिंग की थी और जो मैंने कुछ लिखा था वो मैंने लेट गो कर दिया था, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था। मैं वीडियो ज़रूर देख रही थी यूट्यूब पे, और कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैमरा फीचर्स क्या हैं, इसके हिडन फीचर्स क्या हैं, इसकी सेटिंग्स क्या है। और जो भी हमें मिलता था, जिस बंदे के भी हाथ में फ़ोन होता था, आईफोन होता था, 15 प्रो मैक्स होता था, तो मैं उसको कहती थी वाओ गॉड ब्लेस यू। मतलब मैं सबको ब्लेसिंग देती जाती थी, मतलब जिसके भी हाथ में आईफोन दिखती थी मैं सबको ब्लेसिंग करती थी। तो ये भी एक की है। और मतलब जो चीज़ आपको चाहिए होती है और अगर आप वो दूसरे के पास देखें तो उससे जेलस नहीं होना है। एक और मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ, अगर आपको जो चीज़ चाहिए आपको उसी तरह खुश होना है जैसे सामने वाला पाके खुश है। अब जैसे कि मैं खुशी खुशी अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ ना, तो आपको गूज बम्प आने चाहिए और आपको बोलना चाहिए वाओ ये चीज़ चाहिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे ना कि आप खुद ही वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। ये हकीकत है बहुत बड़ी कि जब आप कोई चीज़ आपको चाहिए और आप उस चीज़ वो दूसरे के पास आप देख के खुश हो रहे हैं, तो वो आप भी मैनिफेस्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी स्टोरी ज़रूर आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और आप भी ये कर सकते हैं। शुक्रिया।